देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये थर्ड फॉर्म है टेंस का। तो देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिटी जो होता है, पहचान जो होता है वो क्या होता है। तो चुका है, चुके हैं, चुकी है, या फिर इसका एक और आइडेंटिटी होता है या है, ली है या फिर ए। बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे तुम क्रिकेट खेल चुके हो, वे लोग दिल्ली में नौकरी कर चुके हैं, तुम्हारा भाई दिल्ली से आ चुका है, मेरी बहन हम लोग के लिए खाना बनाई है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। और जब हमारे पास नॉलेज नहीं होती है, स्ट्रक्चर्स का, सेंटेंस बनाने का नॉलेज नहीं होता है, तो हम लोग बहुत डिफिकल्ट होता है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो आज प्रेजेंट परफेक्ट के सारे एग्जांपल्स जो हम लोग क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम में डालते हैं, सबका सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा उसके लिए हमारे पास रूल्स होते हैं। सब्जेक्ट प्लस है क्या है, सब्जेक्ट प्लस है क्या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद जो है जो होता है वो स्लैश में है, बेबी में है, या तो हमें हैड पुट करना है या तो हमें हैड पुट करना है। ठीक है, तो हैड के लिए इधर नोट के पास आते हैं। नोट में देखते हैं कि जब भी सब्जेक्ट के रूप में हमें मिलेगा हैड, सॉरी ही, सी, इट या फिर कोई सिंगल नेम जैसे राम, सीता, मोहन, सोहन, तो हम जनरली हेल्पिंग वर्ब के बारे में हेल्पिंग वर्ब हैड लगा देंगे और इसको छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बच गए वो सब हैड वाले ग्रुप में आ जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए आई, ही, यू, दे, या फिर डबल नाम हो सकता है राम, श्याम, ठीक है, सीता, गीता, ये सब हो सकता है। तो देखिए आप कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है। वे लोग दिल्ली में नौकरी कर चुके हैं, हम लोग तुम्हारे साथ अंग्रेजी बोल चुके हैं, तुम सुबह में स्कूल गए हो, राम मेरे साथ शाम में क्रिकेट खेल चुका है। आप भी बहुत सारे ट्रांसलेशन को क्रिएट कर सकते हैं माइंड में, हिंदी को बहुत सारे, जैसे ये है राम मेरे साथ शाम में क्रिकेट खेल चुका है, आप कह सकते हैं कि तुम्हारा भाई मेरे साथ शाम में क्रिकेट खेल चुका है, या फिर तुम्हारा भाई ने शाम में मेरे साथ क्रिकेट खेला है। तो आज ठीक है, ये सारे आइडेंटिटी आ जाते हैं हमेशा। देखिएगा बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, हम नहीं करेंगे, ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे लोग। वे लोग का इंग्लिश क्या हो जाता है, दे हो जाता है। क्या हो जाता है, दे हो जाता है। वे लोग का इंग्लिश क्या हो जाता है, दे हो जाता है। और दे के बाद कहता है क्या है, तो अभी अगर ग्रुप में देखा था कि दे वाले ग्रुप में है आते हैं, या है वाले ग्रुप में दे का नाम है, उसके बाद लगाते हैं V3, यानी वर्ब का जो होता है थर्ड फॉर्म्स होते हैं। अब वर्ब हमेशा क्या लास्ट में जाए, लास्ट में होता है। तो देखिएगा नौकरी करना के संदर्भ में वर्ब जो होता है वो गेट होता है, लेकिन गेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा गॉड में। अभी हमने फर्स्ट फॉर्म देखा और फाइनल फॉर्म देखा, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फाइनल फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस वी फॉर्म, सब वी फॉर्म, वर्ब का वी फॉर्म देखा है, यहां पे V3 देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, गॉड हो जाता है। अब गॉड के बाद जाता है ऑब्जेक्ट लिखने के लिए, तो ऑब्जेक्ट इसका मायने रहता है हो जाएगा अ जॉब। अब करता है अदर वर्ड लिखने के लिए, अदर वर्ड क्या है, दिल्ली। हम बार बार कह रहे हैं, पिछले वाले क्लास में बोले हैं कि जिसका संबंध किससे जुड़ जाए, में से जुड़ जाए, जिसका संबंध किससे जुड़ जाए, साथ से जुड़ जाए, जिसका संबंध में से जुड़ जाए, जिसका संबंध के लिए से जुड़ जाए, जिसका संबंध साथ से जुड़ जाए, वो सब के सब क्या होते हैं, अदर वर्ड होते हैं। ये हम कभी भी नहीं आता है, कभी भी किसी के साथ कभी भी अकेले नहीं आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो क्या हो जाएगा, मे का इंग्लिश इन होता है और दिल्ली का इंग्लिश दिल्ली ही होता है। यहां पे फुल स्टॉप करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वन बनाते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम लोग का इंग्लिश बी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। हैव के बाद V3 लास्ट में चले जाइए। लास्ट में क्या है, बोलना। बोलना का इंग्लिश क्या होता है, स्पीक V1, स्पोक V2 और स्पोकन V3। तो यहाँ पे स्पीक का V3 क्या हो जाएगा, स्पोकन हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, इंग्लिश है, क्योंकि वर्ब का संबंध तो इंग्लिश से जुड़ रहा है, तो इंग्लिश हमारा क्या हो जाएगा,
ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर से हमारा जो अदर वर्ड में हमने राउंड किया था, मे वाले संबंध जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अदर वर्ड होते हैं। सॉरी 60 वाला, तो 60 का क्या हो जाता है, इंग्लिश बिट हो जाता है, और तुम्हारे क्या हो जाएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, सब के सब बहुत इजी होते हैं। बस परेशानी में डालते हैं अलग अलग नाम लेकर। ठीक है, देखिएगा थर्ड वर्ड क्या होता है, तुम का क्या हो जाता है, यू का हेल्पिंग वर्ड क्या हो जाता है हो जाता है। फिर से V3 के पास जाएंगे, V3 क्या है, जाना, तो गो वेंट गॉन। और क्या है ऑब्जेक्ट, टू स्कूल, तो क्या लिख देंगे, टू स्कूल लिख देंगे। और क्या है सुबह में, तो क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, सुबह में क्या, इन द मॉर्निंग, बिल्कुल। ठीक है, लास्ट वन देखिएगा, सबको पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, देखिएगा फिर से आइडेंटिफाई, सबको आइडेंटिफाई करते हैं, सबको पहचानते हैं कौन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कौन का आंसर देता है वो सब्जेक्ट होता है। तो राम मेरे साथ शाम में क्रिकेट खेल चुका है, कौन खेल चुका है, तो राम। तो ये जो राम नाम का लड़का है, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एज फॉर सब्जेक्ट। अब क्या कहता है, हैज हैव को लिखने के लिए, तो हैज हैव के लिए क्या होता है, जो पहचान होता है ना, पहचान, ये पहचान का प्रयोग होता है किसके लिए, हैज और हैव के लिए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, फॉर जो होता है ना, फॉर जो रूल करती है, फॉर हमेशा लास्ट में मिलता है, तो लास्ट में पहचान के पास क्या है, खेलना, तो इसको हम राउंड करके क्या रख देते हैं, फॉर रख देते हैं। ठीक है, अब कहता है ऑब्जेक्ट, तो इतने सारे वर्ड में ऑब्जेक्ट कौन होता है, तो हम बताते हैं कि जो वर्ब से रिलेशन जो होता है ना, वो हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हमारा वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलना का संबंध किससे जुड़ा है, मेरे साथ से जुड़ा है, शाम से जुड़ा है, या फिर क्रिकेट से जुड़ा है। तो जो ज्यादा क्लोज रिलेट कर रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इससे ये क्रिकेट नाम का जो शब्द है ना, ये रिलेट कर रहा है, ज्यादा क्लोज रिलेट है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। अब क्या होता है, अदर वर्ड, तो सर अदर वर्ड इसको ऑब्जेक्ट तक पहचान कर लीजिए, उसके बाद जितने भी वर्ड्स बच जाते हैं वो सब के सब अदर वर्ड है, या फिर मे का संबंध वाले क्या हो जाते हैं, अदर वर्ड हो जाते हैं, और साथ वाले भी क्या हो जाते हैं, अदर वर्ड हो जाते हैं। लीजिए सब को आइडेंटिफाई करनी है, सब अलग अलग हो गया, सब छिकराया हुआ है, सब इधर हो गया। ठीक है, अब इसको हम डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे, फिर द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के सहायता से देखिए सजाते हैं। देखिएगा सब्जेक्ट मिला हुआ है, तो देखिएगा सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, राम के साथ हैज है, देखिए लास्ट में बिखरा हुआ है, उसको डेकोरेट कर रहे हैं, सजा रहे हैं। ठीक है, क्या लग जाएगा, है लगेगा राम के साथ, नहीं, कभी भी है नहीं लगेगा, क्योंकि राम सिंगल है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा। अब क्या कहता है, वर्ब, सर वर्ब को लिखिए, तो वर्ब क्या है, खेलना, खेलना का इंग्लिश देखिए वहां पे है, खेलना का इंग्लिश क्या होगा, प्ले, लेकिन V3 का डिमांड कर रहा है तो क्या हो जाएगा, प्ले। अब कहता है ऐसा ऑब्जेक्ट को लिखिए, तो अभी भी ऑब्जेक्ट हम पकड़े किसी के रूप में, क्रिकेट के रूप में, तो हम क्या लिख देंगे, क्रिकेट। लिखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या कहता है, अदर वर्ड लिखिए, तो जब भी अदर वर्ड सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, जितने भी हो, आप लास्ट से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मे का इंग्लिश क्या होता है, इन, शाम का दी इवनिंग, क्या होता है, दी इवनिंग। और क्या होता है, साथ, साथ का इंग्लिश क्या होता है, विथ, और मेरे क्या होता है, मी। कंप्लीट हो गया। तो इतने इजी होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट सिर्फ इजी नहीं है, सारे टेंस से जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं ना, सब इजी होता है, और उसे इजी बनाने वाला ये है, ये डेकोरेटर मशीन है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप इसे मेमोराइज कीजिए, इसे याद कीजिए, और वो सब के सब ट्रांसलेशन जो होते हैं, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, डिफिकल्ट हो, परेशानी में रखो, सब ये सॉल्व कर देता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा।
देखिएगा, आप लोग नोट कर लिए होंगे। बहुत सारे ट्रांसलेशन होते हैं, ठीक है। आप लोग जितना हो सकता है मैम में क्रिएट कीजिए। मैं और मेरा भाई दोनों क्रिकेट खेल चुके हैं। मेरे पिताजी दिल्ली में नौकरी कर चुके हैं। मेरे पिताजी दिल्ली से पैसा भेज चुके हैं, ठीक है। तुम और तुम्हारा भाई शाम में क्रिकेट खेल चुके हो। बहुत सारे ट्रांसलेशन होते हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में हमारा खुद का माइंड क्रिएट करता है। अगर हम चाहें, तो मेरा माइंड क्रिएट कर सकता है। जितना हो सके आप लोग क्रिएट कीजिए दिमाग में, जितना ट्रांसलेशन हो सकता है। और वो सारे ट्रांसलेशन जो आपको क्रिएट कर रहा है दिमाग में, वो सब को बनाने वाला ये नाम, ये डेकोरेटर मशीन है, ये स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। सो जो कहेगा स्ट्रक्चर्स वो करते जाएंगे, ठीक है। मेरे माइंड में ट्रांसलेशन आ रहा है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है, तो एक ट्रांसलेशन है जो अक्सर लोग पूछते हैं बच्चे सबसे कि कौन से टेंस का है और इसका ट्रांसलेशन क्या है, तो हम मिलकर बताते हैं। एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर हम 5 पे देते हैं, ठीक है। गया, गया, गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो पहचान होता है ना, ये देखिए यहां मिल गया, मिल गया ना? ये जो गया 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 है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अगर इसको हाइड कर दे, अगर इसको मिटा दे, इस तरह से पूछता है कितना, गया गया गया, ठीक है। तो ये जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट कर देंगे तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में पहुंचेंगे, तो वहां हम बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से। फिलहाल हम इसको देख लेते हैं, गया 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 है, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछ देते हैं, तो हम इसको पढ़ रहे हैं, हम इसको समझ रहे हैं, तो हम इतना ही कि एक और बना लेते हैं ना, नंबर 6 वाले देख लेते हैं। हम कहेंगे गया, गया मेरे साथ गया, गया गया मेरे साथ गया, गया गया मेरे साथ गया, ठीक है। एक और ले लेते हैं ना, पढ़ाई की है ना, हम समझे, तो क्यों नहीं हम बहुत ज्यादा बना लेते हैं। गया, गया सुबह में मेरे साथ गया है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल, जितने अगर वर्ड आप ऐड कर सकते हैं, जितने हो सकते हैं, ठीक है। और ये सब को ये रूल बनाएगा, ठीक है। देखिएगा, ये जो गया है, ये जो है गया, ये आपको सब्जेक्ट का रूप ले लेता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या किसका रूप लेता है, सब्जेक्ट का, ध्यान रखिएगा। ये जो गया है, ये एक स्थान है जो कि ऑब्जेक्ट का रूप लेता है, क्लियर है। और लास्ट में तो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि जो लास्ट में आपको मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। सेम प्रोसेस, ये हमारा गया जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और ये जो हमारा गया है क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये जो मेरे नाम मेरे साथ का जो बंदा है ना, ये हमारा क्या है, अदर वर्ड है। और ये जो है हमारा क्या है, फॉर्म है, ठीक है। फिर लास्ट वन को फिर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप लोगों को परेशानी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पूछे ना तो इतने बढ़िया से समझा दो ना कि वो पूरा दिल से खुश हो जाएगा, नहीं इस लड़के के पास टैलेंट है, ये अच्छे से पढ़ाई करता है, ठीक है। आपको कोई पूछे गया 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 है तो आप उसे ट्रांसलेट कीजिए, बताइए। लेकिन उससे भी ज्यादा आप कहिए सर, इससे भी ज्यादा हम बता सकते हैं, आपको बता सकते हैं, अच्छी तरह से बता सकते हैं, अगर हम कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। ये हमारा फिर से सब्जेक्ट आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ये देखिए, ये वाले संबंध अदर वर्ड, साथ वाले क्या हो जाते हैं, अदर वर्ड हो जाते हैं। और फिर से ये गया है जो हमारा वर्ब का रूप है, ठीक है। देखिए सबको सॉल्व करेंगे, बढ़िया बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए सेम रूल अप्लाई होगा, ये गया है तो लिखते हैं क्या, गया। अब क्या कहता है या है, तो गया तो सिंगल है, एक स्थान का नाम है सिंगल,
क्या लिख देंगे, है। देखिएगा सिंगल नेम के साथ है दिया हुआ है जी, नहीं सर हैव नहीं, क्या लगेगा, हैज लगेगा, क्योंकि हैज में कोई परेशानी होने वाली बात ही नहीं है। अब क्या कहते हैं V3 यानी गया, जाने के संदर्भ में तो क्या लग जाता है गॉन टू, और ये ऑब्जेक्ट ये गया है, स्थान बदल गया, सॉरी है कोई काम थोड़ी है। जानने के बाद नॉलेज अगर आपके पास है तो कोई ट्रांसलेशन आपको परेशान नहीं कर सकते हैं, और खास करके इंग्लिश के भी परेशान नहीं करेगा। ठीक है, फिर से गया लिख देते हैं, फिर से हैज लिख देते हैं, फिर भाग का डिमांड करता है तो गॉन लिख देते हैं। अब क्या है, ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्या है गॉन टू, गया, एक अदर वर्ड आ गया है तो बीच में कर देते हैं, फिर भी हमें छोटा क्यों, हम बड़ा ट्रांसलेशन बना सकते हैं ना। फिर से गया लिख देते हैं, फिर से हाई कर देते हैं, फिर से गॉन कर देते हैं, फिर से गया कर देते हैं, और ये अदर वर्ड कॉन्सेप्ट आ गया विथ मी, और सुबह में आ गया है तो इन द मॉर्निंग। आप भी बना सकते हैं, गया गया सब्जी लाने के लिए गया है, ठीक है, गया गया सब्जी लाने के लिए गया है, ठीक है। बहुत सारे ट्रांसलेशन होते हैं और उसका भी इंग्लिश बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस क्रिएट कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छा इंग्लिश हो जाएगा आपको। किसी तरह का ट्रांसलेशन जो होगा आपको प्रॉब्लम नहीं डालेगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिएगा इसके बाद हम निगेटिव सेंस पे आएंगे, बहुत इजी है निगेटिव सेंस, ठीक है। ये जो पढ़ रहे थे हम, ये अफर्मेटिव टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हम एक टेंस का 6 स्टेप को फॉलो करेंगे। एक होता है अफर्मेटिव, सेकंड निगेटिव, थर्ड यस नो इंटरोगेटिव, फोर्थ यस नो इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, फिफ्थ वन जो होता है वो होता है डब्ल्यू इंटरोगेटिव, और द लास्ट वन डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है। तो हम अफर्मेटिव का निगेटिव देख लेते हैं, बहुत इजी होता है, देखिएगा एग्जांपल्स। रूट्स देखिएगा, सबसे पहले रूट्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर विथ फुल स्टॉप। एग्जांपल लगाते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग क्रिएट कीजिए, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ में आते हैं, जैसे हम लेते हैं राम, क्रिकेट नहीं खेल चुका है, या राम ने क्रिकेट नहीं खेला है। आप बोल सकते हैं राम ने क्रिकेट नहीं खेला है। नंबर 2, तुम्हारा भाई तुम्हारा भाई सुबह में अंग्रेजी नहीं बोला है। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए। और तुम्हारे पिताजी शाम में गणित नहीं पढ़ाए,
या पढ़ा चुके हैं, ठीक है। एजुकेशन आप जैसे बोलना चाहते हैं बनेगा, ट्रांसलेशन नहीं, ठीक है। तुम्हारे पिताजी सामने गणित नहीं पढ़ाए हैं, या फिर तुम्हारे पिताजी सामने गणित नहीं पढ़ा चुके हैं। तुम्हारा भाई सुबह में अंग्रेजी नहीं बोला है, या तुम्हारा भाई सुबह में अंग्रेजी नहीं बोल चुका है। राम क्रिकेट नहीं खेल चुका है, या फिर राम ने क्रिकेट नहीं खेला है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द बोले जाते हैं, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। राम के साथ क्या लग जाएगा, हैज। हैज के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। यहां तक किसी को परेशानी नहीं होगा, ठीक है। कोई परेशानी ना होना चाहिए। फिर हमारे प्ले लास्ट में जाएगा, खेलना। खेलना के लिए क्या होता है, प्ले। प्ले कन्वर्ट हो जाएगा प्लेड में, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट। अब देखिए अदर वर्ड, तो सर अदर वर्ड है ही नहीं है, ठीक है। आप लोग जानते हैं तो, नहीं तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो गया, ये हमारा क्या क्लियर हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का आइडेंटिटी हो गया। अब ये क्या है, नॉट। ये हमारा नहीं क्लियर हो गया। वर्ब क्या है, खेलना क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट क्लियर है। कुछ बचा नहीं बचा, ठीक है। चलिए सेकंड वन देखते हैं। तुम्हारा भाई तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर। क्या हो जाएगा, योर ब्रदर, ठीक है। अब क्या करता है, हैज या है, तो क्या लग जाएगा, हैज। उसके बाद नॉट नेगेटिव फॉर्म में है, तो अब क्या करता है, वर्ब के पास जाइए। वर्ब क्या है, बोलना। बोलना का इंग्लिश क्या होता है, वी3 फॉर्म, स्पोकन। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इंग्लिश। अदर वर्ड भी है वहां है ना, तो क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। लास्ट वन, तुम्हारे पिताजी, तो क्या हो जाएंगे, योर फादर हैज नॉट। और वर्ब के पास जाइए, पढ़ाना का इंग्लिश क्या हो जाता है, तो वी3 फॉर्म। और क्या ऑब्जेक्ट क्या है, खरीद, तो क्या हो जाएगा, मैथ। और सामने का इन दी इवनिंग, इन दी इवनिंग। कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग बनाइए और माइंड में क्लियर कीजिए। कभी भी बुक को मत देखिए। बुक जो होता है वो लिमिट होता है, ठीक है, बैंडेड होता है। ग्रामर के लिए खास करके बुक का हेल्प मत लीजिए, ठीक है। स्ट्रक्चर्स को देखिए, स्ट्रक्चर्स को फॉलो कीजिए। वो एक नहीं 1000 ट्रांसलेशन बना के देगा, 1 लाख ट्रांसलेशन बना के देगा। जितना आप क्रिएट करोगे, जितना आप माइंड में डेवलप करोगे, उतना ट्रांसलेशन क्रिएट बना के देगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।